हाँ। हेलो। टाइप 5 है ना? कौन सी टाइप है? 4। चलिए बोलते जाइएगा। एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, पाँच, छ, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। बड़ा तेज हो गया आप। बन गया ना? पक्का ना? 13, 14, 15, 15। 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक। ध्यान दीजिएगा। दो तरीके से आपकी गणना करनी है, एक वार्षिक और एक अर्धवार्षिक, जिसको छमाही भी बोलते हैं, हाफ ईयरली भी बोलते हैं। नहीं है? तो जब वार्षिक होगा विद्यार्थी जी, तो पहला साल 4%, फिर आधा साल के लिए 2%, यानी 6.08%। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 करने आता है ना? 4 और 2 6, और 4 का 2%, 4 दूनी 8, 2 अंक के बाद दशमलव। क्लियर है? सही है। अब यहाँ छमाही होगा तो दर हो जाएगा 2%, अवधि हो जाएगी, जल्दी बोलिए, 3। 1.5 वर्ष में 6 6 माह की कई अवधि? 3 अवधि। अब 2% की दर से 3 अवधि का CI सीखिएगा। केयर कीजिए, केयर कीजिएगा। सबसे पहले डायरेक्ट 3 साल निकालने की तरीका है, सबसे पहले क्यू करिए। तो 2 का क्यू, जब भी लिखिएगा तो 2 अंक। पहले क्या करेंगे? क्यू। क्या करेंगे? और फिर विद्यार्थी जी स्क्वायर करके 3 से गुना, फिर उसी को 3 से। 3 स्टेप, पहले क्या, फिर स्क्वायर करके, और फिर डायरेक्ट उसी को 3 से। जब भी लिखेंगे तो 2 अंक लिखेंगे। पहले क्यू, 2 का क्यू, फिर 2 का स्क्वायर को 3 से गुना, और लास्ट में द्वितीय 6। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? जल्दी बोलिए। पहले क्यू, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, फिर उसी को 3 से गुना। सही है?
तो मूलधन दिया हुआ है 5,000। मूलधन कितना है? मूलधन का तुलना मूलधन, अंतर निकालना है, घटा दीजिए। जल्दी बोलिए, घटाने आ जाएगा? बोलते नहीं। घटाने आएगा? 12 में से 8 गया 4, अवंती में 0,8 है ना। अब ध्यान दीजिए, हल करने के लिए 2 जीरो तो इससे खत्म, 50 और 2 ले लेंगे, 2 जीरो का मतलब 2 दशमलव खत्म हो जाएगा। तो 50 और 2 वो जी 2 इससे ले लेते हैं, तो यानी बच जाएगा 204, और दशमलव जो था 4 अंक के जो हो जाएगा 2 अंक के, अर्थात आंसर हो जाएगा 2 दशमलव 2। तो आप लोगों ने कुछ सीखा तो जल्दी बोलिए, बढ़े आगे। 16, 16। इतना पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 साल और 8 महीने का सालाना चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित होने वाली कुल राशि क्या? 4500 रुपये, 12% पर एनम एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड हर एक 8 8 माह पे, कितने माह पे? तो 1 साल में 12%, यानी 12 महीना में 12%, तो 8 महीना में कै परसेंट? 8%। और 2 साल का मतलब 8 8 महीने की 3 अवधि ना, 8 8 महीने की 2 साल मतलब 24 महीना, तो 8 8 महीने की कै अवधि? क्लियर हो गया? अब सीआई डायरेक्ट आपको सिखाएं, अभी उसका फायदा उठाइए। 8 का क्यू 512, हाथ में 5। 8 का स्क्वायर 64 का 3 गुना 192, 64 का 3 गुना 192, बकिया 5 संतान, हाथ में 1, 8 या 2401। मूलधन दिया हुआ है 4500, कितना? तो मूलधन का तुलना मूलधन, सही है। कुल राशि यानी मिश्रधन 125.971, हल करने आ जाएगा? बोलते नहीं है, हल करने आ जाएगा? जिन्हें दिक्कत हो रहा है कि इस तरीके से हमको नहीं निकालने आ रहा है, तो बेसिक तरीका सीखिएगा, केयर कीजिएगा। इसका 8%, जल्दी बोलिएगा, इसका 8% है। 8%, 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 ना, 300। तो पहला साल तो 360 लेगा, अगला साल 360 प्लस इसका भी 8% है ना, तो 8% जल्दी। बोलते नहीं। अगला साल विद्यार्थी जी फिर 360 तो लेगा ही, प्लस इस पूरे का 8%, प्लस इसका 8%। जीरो, अठी अठी 64 के 4, हाथ में 6, अठी अठी 64 है 6, 70 के 0 बाकी 7, 8 दूनी 16 और 7 23.4। अब जल्दी से जोड़ दीजिए। जोड़िए जल्दी। इतना देर कर रहे हैं?
बैठिए नहीं, जो आप कर सकते हो खुद करिए। तो जोड़ने में 1 घंटा करेगा यार, तो कैसे बनेगा? 1100, कुछ भी 1168 आया ना, तो 4500 में 1168 जोड़िए। 4500 में 1100 जोड़ेंगे 5668। अरे नहीं दिया है क्या? अरे यार, हमने पढ़ने में ही गलती कर रखा। लिखा हुआ था 2 साल और 8 महीने सालाना चक्रवृद्धि ब्याज से जोड़िए। तत, हम लोग कहाँ भाग गए? 2 साल और 8 महीना लिखल है, 8 माह पर नहीं लिखल है, 2 साल और। तो 2 साल का मतलब 12%, अवंती में कै परसेंट? सही है, 12%, 12% और जल्दी बोलिए। तो 12% इसका हो जाएगा 540, फिर 12% 540 तो होगा ही, प्लस इसका, तो 12% निकालिएगा, 64 रुपया हो गया। अगला साल 8% तो हो जाएगा 300, अब प्लस इस पूरे का 8%, हाँ या ना? कितना? तो ध्यान दीजिए, 1000 का 8% तो हो गया विद्यार्थी जी 80 रुपया। अब 80 का 8%, 6 रुपया 40 पैसा, नहीं 46 रुपया, 86 रुपया, इतना ही ना, प्लस इसका 8%, कितना? 5.18 हो गया। अब जल्दी से जोड़ दीजिए। तो 1596, तो इतना में 1596 लिखेंगे तो 796, 700 पॉइंट हो गया। चलिए, बन गया जी। 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25। 2.5 वर्ष के लिए इतना रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज हर एक 10 माह पे ना? तो 1 साल में 15%, तो 10 माह में कितना, जल्दी बोलिए। 1 साल में 15%, तो 10 माह में कितना? तो 15/12 गुने 10, जल्दी। 12 महीना में 15%, तो 1 महीना में 1.25%, तो 10 महीना में, जल्दी बोलिए। 12.5%। बहुत अच्छा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया साढ़े, अब 12.5, तब तो रेशियो लिखना आसान होगा, हाँ या ना? तो 8 से हो गया 9, मूलधन मिश्रधन का रेशियो हो गया 1 वर्ष का। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, कै महीना है? 30 महीना, तो 10-10 माह की 3 अवधि हो जाएगी। कितनी अवधि हो जाएगी? बोलिए, 3 कहाँ से लिखे, जल्दी से जवाब दीजिए। 30 महीना ना है, तो 10-10 महीने की कै अवधि? तो 3 अवधि, मतलब पावर 3 करने आ जाएगा। बोलते ही नहीं है। पहले 12.5 आया समझ में? अब आपका मूलधन दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। 4096 का तुलना 512 से निकालना है ब्याज।
तो 512 से हो गया 729। तो सी आई 512 घटाइए 729 में, मन में घटाइए, लिखना नहीं है। कितना? 200। आई पूरे लगता 8 बार में कट रहा है। बोलिए ना हाँ या ना। बोल भी नहीं कर रहे थे, हम क्या करें। 7 8 56 के 6 बाकी। बोलिए आया आंसर? समझ में आया? 12.5 समझ में आया था आप लोग को? वर्ष का मतलब 12 महीने में 15%, एक महीने में 1.25%, तो 10 महीने में 12.5। बढ़े आगे। 26, 27, 27। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज इतना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो राशि पर 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये क्यों पूछ रहे हैं आप? ये बताइए 6750 क्या दिया हुआ है? तो 12 दिया 36। ब्याज का तुलना ब्याज। सी आई निकालने वक्त दिमाग में लगाइएगा, लिखिएगा नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जल्दी बोलिए। समय की अवधि जल्दी बोलिए। तो 10% की दर से 4 अवधि का सी आई होता है, आप लोग को पता होगा 46.4। हल करने आ जाएगा कि हल कर दे हमें? बोलिए। 9 यहाँ, 9 7 9 5 हल करने आ जाना चाहिए। बोलिए। मैंने आप लोगों से कहा लगभग में पूछ रहा है, तो अगर हम इसको छोड़ भी देते हैं क्योंकि हल करने में मुझे आसानी हो जाएगी जी, नहीं 41 की जगह हम लोग 10 लास्ट वाले को छोड़ दीजिए। दशमलव हटाने के लिए जीरो की कहानी खत्म। सही है। 4 से काट के देखिए 100। सही है। 25 इससे निकाल लीजिए, 4 इससे निकाल लीजिए, 29 या 17 है का वो? कौन? बोलिए ना, आया समझ में? 28, 29, 29। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की x% वार्षिक दर के बराबर है। तो छूटा हुआ क्वेश्चन। अजय नहीं नहीं। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, तो ध्यान दीजिएगा 10% का मतलब दर हो जाएगा, जल्दी बोलिए। एक वर्ष में कई अवधि, यानी x का मान हो जाएगा 10.25। क्या लिख रहा है देखिए तो। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की, अच्छा, x% वार्षिक दर के, अच्छा ये कह रहा है ना क्या? समझिएगा, ये कहना चाह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 10%, कै परसेंट? तो छमाही कितना ले कि उसका ही 10 हो जाए, क्या हो जाए?
ध्यान दीजिए, कर यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 10%, if 10% per annum rate of compound interest compounded yearly is equivalent to X% per annum rate compound interest compounded half yearly। ये ध्यान दीजिए, एक वर्ष का जो है, कह रहा है एक वर्ष का जो CI है, कितने वर्ष का, तो कितने परसेंट की दर से, कितने परसेंट की, छमाही, छमाही का मतलब विद्यार्थी जी, है ना, तो छमाही का मतलब अवधि अब दोनों हो जाएगा। तो कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ले कि 2 अवधि में 10 पॉइंट पे पहुंच जाए। तो 5 लेंगे तो 10.25 हो जाएगा, 10 यानी आंसर 5 से जस्ट, तो 5 से जस्ट नीचे नहीं होगा, आंसर कौन हो जाएगा, बोल नहीं रहे हैं। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, बनाए इधर, 39, 40, 41, 42, 43, 44, कितना, 42 तक है आपका, 42 पूछना है क्या, 43 बताना है। एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 12% वार्षिक चक्रवृद्धि साधारण ब्याज की दर से इतना रुपए के बराबर है। एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 12% साधारण ब्याज की दर से इतना रुपए के, यानी कि 2 वर्ष का क्या दिया है, मिश्र धन क्या दिया हुआ है। तो इसका तुलना जल्दी बोलिए, 15,500 का तुलना 124, 124 क्यों लिए, मिश्र धन वो भी किस पे, तो 1 साल में 12%, 2 साल में 24%, यानी मिश्र धन हो जाएगा 100। समान राशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से 1.5 वर्ष, तो अर्धवार्षिक हो जाएगा तो दर हो जाएगा, जल्दी बोलिए, समय की अवधि, यानी CI होगा 15.76, हाँ है ना। तो ध्यान दीजिए, मिश्रण हो जाएगा 115.762, हल करने आ जाएगा। 31 से 4 बार में, 31 से, हाँ है ना, बोलते नहीं है आप लोग, होगा जी। अब जल्दी से हल कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। 4 से इसको मत काटिए, लगभग में देगा, इसी को काटिए, आंसर लिखा नहीं कहीं लगभग, चूंकि आंसर पे पॉइंट कहीं आया हुआ तो लगभग में। 4 से, 4 दूनी 3, 4 आठी, 4 नामा 4 चौ, सही है। अब उधर छोड़िए उतना, 500 को गुना करने का मतलब है विद्यार्थी जी, 500 का गुना करने का मतलब है 2 से भाग दे देंगे, 2 जीरो से दोनों दशमलव, हो गया, यानी 1400 पर 1 जीरो। देखिए तो है कहीं, आंसर कौन हो जाएगा, बोलिए ना, हाँ है ना। 44, ये आया समझ में, कैलकुलेशन से डर रहे हैं, देख 2 बार दोहराइएगा तब होगा। इतना रुपए की राशि 2 वर्ष में एक साधारण ब्याज की वार्षिक दर से इतना रुपया हो जाती है, साधारण ब्याज ना,
तो जब साधारण ब्याज होता है तो रेशियो होता है मूलधन और ब्याज का। रेशियो किसका होता है? तो मूलधन और ब्याज का रेशियो ही तो लिखना है। तो जल्दी से मन ही मन सोचिए, 0 0। अब 5 से काटिएगा तो एक ही बचे। हाँ या ना? बोलवे नहीं कर रहे हैं। इधर 5 से काट लीजिएगा, जल्दी बोलिए, सीखिए जल्दी। 5 से काटिए। कितना? नहीं नहीं, 1 0 तो खत्म ना हो गया था। नहीं काटने आ रहा था। जब हम इधर काटे तो 210 आया, तो जाहिर सी बात है इससे ही बढ़ाना है जी। 273, यानी कि ब्याज हो जाएगा 63। कितना? इकैतिया हो गया। ये 2 वर्ष का, कितने वर्ष का? तो 1 वर्ष लाने के लिए 2 से, यानी 20:3, यानी ब्याज की दर कै परसेंट? 15%। सिंपल इंटरेस्ट पढ़े ना? चलिए, जिन्हें दिक्कत है फिर से बोलिए, मूलधन और ब्याज बोलिए। मूलधन है 10,500, ब्याज कितना घटा के बोलिए। अब घटाओ नहीं जानते हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 3150 लिखना पड़ रहा है तो क्या पढ़िएगा, मुंह में रखिए। 0 से 0, 105 से, हाँ है ना? 2 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष लाने के लिए 2 से, तो 2 से भाग दीजिएगा। तो जल्दी बोलिए, 20:3। बोलिए ना, हाँ है ना? यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जल्दी बोलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? अब आगे क्या कर रहा है, जल्दी देखिए। समान दर से, समान राशि समान दर पर 1 वर्ष में कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से? कितना? तो अर्धवार्षिक का मतलब दर हो जाएगा 15 की जगह 7.5, 15 की जगह 7.5 ना। और 1 वर्ष का मतलब कई अवधि? 2 अवधि। तो 7.5% की दर से 2 अवधि का CI निकालना, मूलतः बस इतना ही काम है। ये ऑलरेडी हम लोग इतना पहले सिंपल इंटरेस्ट में पढ़े थे ना। तो अब हम लोग का काम हो गया क्वेश्चन का उठा करके कहाँ ले आए कि मूलधन है 10,500। मूलधन कितना? और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, जल्दी बोलिए। सही है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कह रहा समान राशि समान दर पर 1 वर्ष में कितनी होगी? कितनी होगी मतलब क्या हो गया? टाइम हो गया, 2 अवधि ना। अभी आप लोगों को मैंने समझाने के लिए लिखा, मैंने कुछ कहीं सब लिखना नहीं है। मूलधन मालूम है, दर मालूम है, समय मालूम है, मिश्रधन निकालना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की कई एक तरीके आपने पढ़ा है। इसमें अब आप बताइए कौन सा रूल आपको आसान लगेगा। जब भी है दशमलव में यानी रेशियो की ओर भागेंगे। तो 7.5% का मतलब 7.5/100 करिए जल्दी से। 3/40, 3 अब 3/40 का मतलब विद्यार्थी जी, मूलधन 40 तो मिश्रधन 43, यानी 40:43 मुझे लिखने आ गया 1 अवधि के लिए। तो 2 अवधि का मतलब, जल्दी बोलिए। मूलधन दिया हुआ 10,500 का तुलना निकालना है मिश्रधन। तो 7 का में 7×7 = 25 में 7 घटा दीजिए जल्दी। इतने ना होता है? नहीं बोल रहा है। अब जितनी जल्दी है कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 0 से 2 0 खत्म। चलिए भाग देते हैं इसमें। 16 का है, बाकी कितना? 2। 16 का है, बाकी कितना? 8। 8 पर 9 हो गया। 16×5 = 80, बाकी कितना? 9। फिर हो जाएगा 16×5
80, यानी लगभग इतना ही मार दीजिए, हाँ या नो? बोलते नहीं। अब जल्दी से गुना कर दीजिए। कितना? इतना देर कर रहे हैं? कितना? 121। क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोले? 12,127 पॉइंट, 127 से कुछ ज्यादा वाला ले लेना है। तो 12,124 तो होगा नहीं। 127 के जस्ट ऊपर में कौन है? नहीं दिया है? आया समझ में? रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ऐसा है, टिपिकल होगा ही, क्योंकि ये कैलकुलेशन आसानी से कट नहीं रहा है। 45 बन गए। 46 खत्म। घर पे फिर से इसको दोहरा लीजिएगा। अब आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। मूलधन और दर निकालना है। इस टाइप का थीम क्या है, ध्यान दीजिएगा। मूलधन निकालना है और क्या निकालना है? दर। तो मूलधन या दर निकालने के लिए सबसे पहला काम है आपको रेशियो लिखना। दर जैसा ही होता है तो परसेंट में होता है, दर किस में होता है? और जब परसेंट में होता है तो हम लोगों को जब भी होगा तो रेशियो लिखेंगे तब ना परसेंट निकलेगा। प्रतिशत का मतलब अनुपात। अब अनुपात लिखेंगे तब तो काम चलेगा। तो अनुपात लिखा कैसे जाता है? तो मूलधन और मिश्रधन का। मूलधन और, अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग जब सीआई पढ़ते हैं तो मैंने कहा मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लिखना है। किसका रेशियो लिखना है? सही है। मूलधन मिश्रधन का अगर दिया है तब तो ठीक है। कभी कलाल दो दो को मिश्रधन दे देगा, दो दो को, तो जो पहला मिश्रधन होगा वो मूलधन का काम करेगा, दूसरा मिश्रधन होगा जो मिश्रधन का। क्योंकि अगला साल जो ब्याज होता है जो जोड़ करके लेते हैं उस पर ना प्रतिबल लेते हैं, यानी जो मिश्रधन आता है वही ना आगे के लिए मूलधन का काम करना चालू कर देता है। तो जब दो मिश्रधन रहेगा तो पहला मिश्रधन को क्या बना देंगे? मूलधन। और दूसरा मिश्रधन को क्या बनाएंगे? मिश्रधन। फिर से समझिएगा, जब भी कहीं भी रेट निकालना हो, दर निकालना हो, जब कभी भी दर ज्ञात करना हो, दर ज्ञात करना हो तो पहला काम है हमें मूलधन और मिश्रधन का रेस। अगर सिंपल इंटरेस्ट रहेगा तो मूलधन और ब्याज का रेशियो, मूलधन और। लेकिन अगर कंपाउंड टेस्ट की बात होगा तो मूलधन और मिश्रधन। और जब कभी भी दो दो मिश्रधन दिया रहेगा तो पहला मिश्रधन जो होगा मूलधन का काम करेगा, दूसरा मिश्रधन होगा जो मिश्रधन। तो सीखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 और 3 वर्ष में इतना हो जाती है। यानी ये 2 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है और ये 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है। और जब दो दो मिश्रधन दिया हुआ है तो पहला मिश्रधन जो होगा मूलधन का काम करेगा और दूसरा मिश्रधन जो होगा, बोलिए आ गया समझ में? कितने समय के लिए? तो यहां समय हो गया विद्यार्थी जी 1 वर्ष। कितने वर्ष? कैसे 1 वर्ष हो गया? 2 वर्ष तक के लिए तो मूलधन बना दिए, तो उसके बाद 21 साल ना रहेगा तो इतना हो जाएगा। ये 1 साल कैसे समझ में आया? पक्का?
तो ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो चाहिए। और आपने दो दो मिश्रधन दे रखा है, तो पहला मिश्रधन जो होगा मूलधन का काम करेगा, दूसरा मिश्रधन जो होगा मिश्रधन का काम करेगा। हो गया। आज जब एक अवधि की बात होता है विद्यार्थी जी, तो यहाँ दो तरीके से एक अवधि की बात होता है तो जो CI होता है वही, तो जब एक अवधि रहे तो SI से भी चल सकते हैं, और वो आपकी मर्जी है, जैसे चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर SI से चलिएगा तो मूलधन और ब्याज का रेशियो, और CI से चलिएगा तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो। तो चलिए, हम लोगों ने काट रखा है, 0 से 0 कट जाए, सॉरी इतना ही था ना, 242 है विद्यार्थी जी 11 बार, यानी 10 से 11, यानी 100 से 110, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। जल्दी बोलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंट। अभी कलम रोक के रखिए, अगर दर पूछता तो आंसर हो जाता, दर पूछता तो कितना आंसर हो गया। कलम लगाने की जरूरत अब नहीं है, दर 10% तुरंत बोल दीजिएगा। लेकिन मूलधन निकालना है, क्या निकालना है? तो मूलधन मतलब रुपया, तो प्रश्न में कोई ना कोई तो एक रुपया वाला डाटा ले लेंगे। ये रेशियो हो गया। मूलधन आप किस डाटा से हल करना चाहते हैं, 2420 से कि 2662 से? आप बोलिए। क्यों 2420 से? वो छोटा है, आसान है, वो 2 ही वर्ष का, हाँ या ना? तो 2 वर्ष का मतलब विद्यार्थी जी 1 वर्ष का है, तो 2 वर्ष का मतलब स्क्वायर, यानी 100 से हो गया 100, 100 से हो गया 121, 2 वर्ष, 2 वर्ष। स्क्वायर मन में करिए, लिखना नहीं है, स्क्वायर मन में कीजिए। कितना? 100 और 100। अब मिश्रधन आप लोग का दिया है 2420 का तुलना 100, मूलधन निकालना है, पूरे 2 बार में कट गया, अर्थात आंसर। जल्दी बोलिए, क्या मूलधन निकालने आ गया, दर निकालने आ गया? अभी नहीं आया है, फिर से सीखते। जब कभी भी निकालना है तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो जल्दी सीखिए। फिर से सेम क्वेश्चन है, 2 वर्षों में इतना, 3 वर्षों में इतना, है ना जी? तो पहला मिश्रधन जो हो जाएगा मूलधन का काम करेगा, दूसरा मिश्रधन जो होगा मिश्रधन का काम करेगा, हाँ या ना? फिर देखिएगा 11 बार में ही कट रहा है। जल्दी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जल्दी बोलिए। क्यों 10%? क्योंकि 1 वर्ष के लिए ही है। कितने वर्ष के लिए है? कैसे कह सकते हैं 1 वर्ष? 2 वर्ष के लिए तो मैंने मूलधन बना लिया, तो उसके बाद 1 ही साल ना रहेगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछ रहा है, इसलिए आगे जाने की जरूरत नहीं। फिर से डरने के सवाल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मूलधन और मिश्रधन का रेशियो 2 वर्ष का दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। और 3 वर्ष का भी दिया हुआ। कै वर्ष का के लिए हो गया? कैसे 1 वर्ष के लिए? 2 वर्ष के मिश्रधन को मूलधन मान लिए, तो आगे 21 साल ना और चला। अब 121 से विद्यार्थी जी 11 बार में, क्योंकि 11 का क्यों है, 11 का। फिर देखिए 100 से 110, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। जल्दी बोलिए। ध्यान दीजिएगा, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो। मूलधन जल्दी बोलिए, और मिश्रधन जल्दी बोलिए। हजार हजार मन में काट दिए। ये कै वर्ष के लिए है? तो 2 वर्ष मतलब किसी ना किसी का स्क्वायर हुआ होगा। किसका स्क्वायर है? जल्दी बोलो। यानी 100 से 120, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। जल्दी बोलिए। आ रहा है समझ में? फिर से 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना, हाँ या ना? यानी मूलधन हो जाएगा 16 और मिश्रधन हो जाएगा 7। कै वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए तो डायरेक्ट देखिएगा, 1 साल में आ गया, ब्याज हो गया 1, मूलधन नीचे, अगुने 100। कलम रोक के रखिए, ध्यान दीजिएगा। आपको ध्यान में रखना, 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। तो जैसे ही हमने 1/16 देखा, मतलब इसका आधा, यानी 6.25%। कितना परसेंट?
तो 6.25 मार देंगे, क्यों हल करते रहेंगे? नहीं समझ में आया? और जिनको हल करना है तो हल करेंगे। तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लिखना, वो भी कितना साल में लाना है, क्योंकि दर की गणना वार्षिक न हो रही है। दो वर्षों में इतना से बढ़ के इतना हो गया। मूलधन दिया हुआ है, जल्दी बोलिए कितना है? 66। मिश्रधन जल्दी बोलिए, कै साल के लिए? अब मुझे हर हालत में कितने साल का निकालना? ये जरूर किसी ना किसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो आप खुद समझिए, 2 जीरो तो स्क्वायर है 10 का। 66 में किसी का कोई स्क्वायर? 66 टूटेगा विद्यार्थी जी 2 गुने 11 गुने 3, ना तो 2 किसी का स्क्वायर है, ना 11 किसी का स्क्वायर है, ना तो 3 किसी का स्क्वायर, नहीं ना है। इसका मतलब 66 से पूरे पूरे। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्यों 66 से कट जाएगा? काटना नहीं, पहले ये बताओ क्यों कटेगा? क्योंकि 66 को तोड़ेंगे तो 11 गुने 3 गुने 2 होगा। 11 किसी का स्क्वायर नहीं, 3 किसी का स्क्वायर नहीं, 2 भी किसी का स्क्वायर, यानी सब इससे कटना। अब जल्दी से एक बार में आप काट के देख लीजिए, जल्दी से सीखिएगा, कलम रोक के। यहां तो 100 का वर्गमूल 10 हो गया, है ना? अभी जो भी कटेगा विद्यार्थी जी, तो 10 से गुना करिएगा तो यहां भी एगो जीरो आ जाएगा। बोलते नहीं, इस 100 का वर्गमूल तो 10 हुआ ना, तो 10 से गुना करिए तो ना 100 होगा, और 10 से गुना करिए तो 100 हुआ, तो उधर एगो जीरो आएगा। अर्थात अंतिम में जीरो वाला आंसर कौन है? नहीं बोल रहा। चलिए, नहीं समझ में आए, 66 से काटिए, हो गया। तो इसका वर्गमूल 10, इसका वर्गमूल, अब 100 से 110, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कै %? नहीं आया। हम 121 से काटने से बचाना चाह रहे थे, लेकिन आप बचना ही नहीं चाहते हैं। 2 वर्षों में इतना। समान ब्याज दर पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? अब सीखिएगा। फॉर 2 इयर्स, कितने वर्षों के लिए? 2 वर्ष के लिए, है ना? फॉर 2 इयर्स सीखिएगा। आप लोगों ने अंतर पढ़ा था, आर स्क्वायर बटा 100, याद है? नहीं याद है तो नहीं बोलना। 2 वर्ष का एसआई होता है 2R, जबकि सीआई पढ़े थे। बोलिए नहीं जानते, तो नहीं जानते तो पढ़े होंगे परसेंटेज में, पहले R% की वृद्धि, पुनः R% की वृद्धि, तो कुल वृद्धि। तो अंतर कितने का? 2R तो है, ये तो यही ना, अंतर इतना का। ब्याज की गणना किस पे की जाती है? मूलधन पे। किस पे? अर्थात इतना % जो हुआ किसका? तो मूलधन का। किसका? यानी अंतर का फॉर्मूला अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिखा लेंगे, PR/100। ये होल स्क्वायर कैसे हुआ? ये तो R² है, ये 100 है, प्रतिशत हटती तो फिर 100 नीचे थी, तो R/ का होल स्क्वायर। कितने वर्ष के लिए? तो 2 वर्ष के लिए। लिख लीजिए अंतर का फॉर्मूला। हो गया? बोल नहीं रहा है। तो आप लोग को P मालूम है, अंतर मालूम है, तो R निकल जाएगा। अब आइए बिना फॉर्मूले से, 1% का मतलब रेशियो होता है, तो 1/16, 1/16 का मतलब 6.25% ना। तो कितना % की दर से 2 वर्ष में 6.25 का अंतर होगा? तो अंतर का मतलब पढ़े थे, स्क्वायर करके 2 अंक के बाद दशमलव,
तो 50 का स्क्वायर करिएगा 2500/100 ही 25 होगा, ही होने वाला। यहाँ अंतर 1 का होगा, ही होने वाला। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ अंतर कितने का होगा, जल्दी बोलिए? 25 का। यहाँ अंतर हो जाएगा, जल्दी बोलिए? यहाँ अंतर हो जाएगा, यहाँ अंतर हो जाएगा। का आंसर कौन होना चाहिए, बोलिए जल्दी से? ये 25 1 इतना इतना कैसे समझ में आया? तो 2 वर्ष के लिए अंतर के लिए सिखाए थे, स्क्वायर करके 2 अंक के बाद दशमलव। तो इसका स्क्वायर करेंगे 2500 में 2 अंक के बाद .25। इसका स्क्वायर करेंगे 100/100 का मतलब 1। इसका स्क्वायर करेंगे बराबर है 44 से 1.44। इसका अंतर करेंगे 6.25। तो आंसर कौन हो गया? तो ये तो हम समझाने के लिए इतना लिखे विद्यार्थी जी, आप देखते के साथ बोलिएगा। किसका स्क्वायर करके 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 6.25 होगा। बोलिए, आया भी समझ में? नेक्स्ट, इतना रुपया 2 वर्ष की वार्षिक संयोजित होकर इतना रुपया हो जाती है, नहीं मूलधन दिया हुआ है, जल्दी बोलिए कितना? और मिश्रधन दिया हुआ है, जल्दी बोलिए? अब आप खुद बोलिए, ये 2 वर्ष के लिए है तो किसी न किसी का तो स्क्वायर हुआ होगा। तो 3 जीरो कभी किसी का स्क्वायर, तो 1 जीरो खत्म करिए, देखिए तो यह स्क्वायर हो रहा है। अब यह स्क्वायर हो रहा है तो जरूर ये भी किसी का स्क्वायर होगा, इसकी गारंटी हो गई। कितना का? 10 और 100 और 120 का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या आंसर देने आ गया? आप लोग बना पाएंगे इस टाइप को? 3 वर्षों में 8 गुना हो गया। कै गुना हो गया? यानी एक तो ही कै वर्ष में, यानी किसी न किसी का ही क्यू हुआ होगा, तो एक का क्यू है ही, यानी 100 से हो गया 200, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या आपको समझ में आ रहा है? रट करके कि सच में समझ में आ रहा है? मूलधन जल्दी बोलिए कितना है? 10,000। मिश्रधन कितना है? ये 2 वर्ष के लिए ना, तो 1 वर्ष निकालेंगे जरूर, ही किसी न किसी का स्क्वायर हो गया है, जल्दी बोलिए? 4 जीरो के लिए 2 जीरो। अभी स्क्वायर है विद्यार्थी जी 100, तो 100 से 105 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जल्दी बोलिए? क्या आप लोग बना लेंगे? कितना क्वेश्चन? कितना? 65। 2 वर्षों में 9/4 गुना, नहीं 4 से हो गया, जल्दी बोलिए 9। 2 वर्ष में तो जरूर किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, तो इस 100 से हो गया 150, यानी ब्याज की दर, जल्दी बोलिए? 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज इतना गुना हो गया, यानी मूलधन हो गया, जल्दी बोलिए? 4 जीरो है और मिश्रधन है। अभी ध्यान दीजिए, कै वर्ष में, तो जरूर किसी न किसी पे पावर 4 होगा। किस पे पावर 4? यानी ये भी पावर 4 होना चाहिए, हाँ या ना? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, मेरे ख्याल से 11 का ही पावर 4 है, बोलिए? तो 100 से हो गया 110, यानी ब्याज की दर, जल्दी बोलिए? क्या आंसर देने आ गया? तो हम ही बनाते जाएं। इतना रुपया उधार लिया, 2 वर्ष के अंत में इतना रुपया भुगतान किया, नहीं मूलधन मिश्रधन का रेशियो दिया है। मूलधन है 10 पर 3 जीरो, और मिश्रधन है, जल्दी बोलिए? 1 2 5। ये 2 वर्ष के लिए, नहीं किसी न किसी का स्क्वायर होगा, ये दूर से ही दिखाई दे रहा है 100 का स्क्वायर। इसका मतलब समझ में आ गया होगा, किसी का स्क्वायर होगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए दाएं साइड से 2 अंक पे निशान लगाएंगे, याद है? बोलते नहीं। तो जिसके अंत में 4 है तो 2 या तो 8, 2 या तो 8, सही है ना?
अब जल्दी बोलिए, घर घर है एक एल से 12 का स्क्वायर 144 ज्यादा ना होगा, यानी 112 होगा या तो 118। तो 18 लेंगे तो 18 का स्क्वायर 324 के 24 होने वाला नहीं है। क्लियर हो गया। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कै परसेंट, कै परसेंट। आपसे पूछ क्या रहा है जल्दी। साधारण ब्याज पर उधार दी होती तो कितने धन की, तो ध्यान दीजिएगा मूलधन है, जल्दी बोलिए, का तुलना से। बचत मीन्स डिफरेंस, बचत का मतलब है ना, आपने लिया टीवी 5,000 में, हमने दिलाया 4800 में, कितने की बचत, मतलब दोनों का डिफरेंस। हाँ या ना। आपने, आपका बैंक आपको दे रहा है साधारण ब्याज, हमको दे रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमको कितने की बचत, मतलब दोनों का डिफरेंस। तो 12% की दर से 2 वर्ष का अंतर होता है विद्यार्थी जी, बराबर है। 20 खाता मंसर 100, बोलते नहीं हैं आप लोग। समझ में आया कि ऐसे असर कर रहे हैं, आ रहा है, बनाने आ जाएगा। ये टाइप दे दें तो होमवर्क में हो गया टाइप, कितना है 6 पूरा, बना लीजिएगा। चलिए, पिछला टाइप आप लोगों के अनुसार दोहराते